शनिवार 17 मई को दोपहर आंधी तूफान के साथ हुई बेमौसम बारिश के कारण अकोट तहसील के सावरा मंचनपुर गांव में नागरिकों का बड़ा नुकसान हुआ। बिजली के खंभे तथा बड़े पेड़ धराशायी होने के कारण पूरी रात बिजली आपूर्ति खंडित होने से नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। आंधी तूफान के साथ हुई बेमौसम बारिश के कारण परिसर के नागरिकों का तथा किसानों का बड़ा नुकसान हुआ। तेज हवा के कारण कई नागरिकों के घरों के ऊपर लगे टीन उड़कर चले गए। बारिश के कारण घर के भीतर की सारी जीवनोपयोगी सामग्री भीगने से संघदीप तायड़े नामक व्यक्ति का बड़ा नुकसान हुआ। पूरी रात तायड़े परिवार को जागकर निकालनी पड़ी। अपनी आपबीती बताते समय तायड़े परिवार की आंखों से आंसू छलक पड़े। माझ्या काल घराचे पूर्ण हे उडाले आणि दुसऱ्याच्या घरी पडले। त्या गोष्टी असल्यानं मी प्रशासनाला एकच विनंती करतो की लवकरात लवकर मला राहायची सोय, आणखी माझ्या आईवडिलाची कोणी नाही आहे, मला पण कोणी नाही आहे, त्या कारणानं मला बघून घेणे हेच माझी विनंती प्रशासनाला। जय हिंद, जय भारत। माझं कालच्या शनिवारच्या वादळानं, चक्रीवादळानं नुकसान झालं। माझ्या घरावर शेत होते ते दुसऱ्याच्या घरावर जाऊन पडलं। तीन टपरं माझ्या घरांनी जे होतं खाया प्यायचं ते सर्व भिजून गेलं। खाया प्यायची काही सोय नाही आहे। माझी प्रशासनाला विनंती आहे। मला मुलगा आहे, त्याचे 3 लेकर आहेत, त्या लेकराची काही सोय नाही। प्रशासनाला माझी विनंती आहे की प्रशासनानं मदत द्यावा आम्हाला। गरीब आंधी तूफान तथा तेज बारिश के कारण गांव में बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो गए। वहीं संदीप चौधरी नामक किसान के कोठे की दीवार गिरने से कोठे के अंदर बंधी बैल जोड़ी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसमें एक बैल को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब खरीफ के मौसम में दूसरा महंगा बैल कैसे खरीदे, यह बड़ा सवाल इस किसान के सामने निर्माण हो गया है। वही गाज गिरने के कारण अमूल गजानन वानखेड़े नामक किसान के बैलों की जोड़ी की मौके पर ही मौत हो गई। काल आलेल्या अवकाळी पावसामुळे चक्रीवादळ आणि भरपूर त्याच्यामध्ये विजांचा कळकळाट होता, तर त्या हवेच्या जोरामुळे आमची जी गोठ्याची जी भिंत आहे ती कोसळली आणि आमच्या या बैलाच्या अंगावर पडली। तर त्याच्यामध्ये आमचा एक बैल वारला आणि एक बैल जिवंत आहे। तर या भरपूर झालेल्या नुकसानामुळे आमचा अकोट तालुक्यामध्ये मंचनपूर सावरा हे गाव आहे। तर या एवढ्या मोठ्या भरपूर झालेल्या नुकसानाची आम्हाला शासनाकडून काहीतरी मदत मिळावी अशी आमची इच्छा आहे। तर शासनाने काहीतरी त्याच्यावर केअर घ्यावी। गांव के शागिर अली जाकिर अली के घर का भी बड़ा नुकसान हो गया। घर के ऊपर लगे टीन उड़कर चले गए। वही बारिश के कारण घर के भीतर की पूरी सामग्री भीगने के कारण इस परिवार के सामने उदर निर्वाह का बड़ा प्रश्न निर्माण हो गया है। शासन ने नुकसान का सर्वे कर सभी को नुकसान भरपाई देने की मांग हो रही है। बहुत नुकसान हुआ है और हम गरीब लोग हैं। शब्बीर अली इनका घर है, ये मैं उनका मामा हूँ, बच्चों का हमारे जवई है वो। तो बहुत ही गरीबी हालत में है बेचारे वो। अब उनसे डबल ये बात हो नहीं सकती कि डबल से ये खड़ा करने को उनके पास में पैसा नहीं है। तो मेरी प्रशासन से यही मांग है कि जो हो वो प्रशासन से हमारी ये मांग है कि उसका मुआवजा पूरा दिया जाए और ये गरीब की मदद हो जाएगी। इस तरीके से इस काम को करना है जल्द से जल्द। और अब पानी झड़ी के दिन आने वाले हैं कि अब वो उनको सर छुपाने की जगह नहीं है और इतने 3 4 परिवार कहाँ पर जाएंगे, कहाँ पर रहेंगे। तो इनके लिए जगह का इंतज़ाम भी नहीं है। तो प्रशासन से मेरा यही एक मांगना है कि जल्दी से जल्द हमारा इस मुआवजे को पूरा करें। गांव की पटवारी सविता पाटिल व पशु वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर विशाल पवार ने गांव में पहुंचकर पंचनामा किया। इस अवसर पर गांव के सरपंच तथा ग्राम पंचायत के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। नागरिकों को जल्द शासन द्वारा नुकसान भरपाई मिलनी चाहिए, ऐसी अपेक्षा नागरिक व्यक्त कर रहे हैं।